बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। ये देखो बिजलू महाराज यहाँ पर किस तरीके से सो रहे हैं। और टस्की बेचारा आया था, लेकिन एक बार जब आया इसको देखा भाग गया, फिर दूसरे बार आया तो भाई इसने भगा ही दिया उसको और भगा करके अपने को यहाँ पर कितने आराम से सो गया। कल से पता नहीं क्या हो गया इसको, ये घर पर ही रह रहा है और पता नहीं अब टस्की कब तक आएगा। गोपू अपने बेबीज के साथ में बाहर है और एक बेबी को भी हम लोग ले जाने वाले हैं हॉस्पिटल, बिकॉज वो थोड़ा सा कमजोर जैसा हो रहा है। तो फिर जाते हैं और देखते हैं कहीं पेट में कीड़े वीड़े की वजह से तो नहीं हो रहा है ऐसा। तो चलते हैं हॉस्पिटल और उसका चेकअप करवा के लेकर, इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। तो चलो चलते हैं और उसको दिखा करके लाते हैं डॉक्टर। बिजलू तू आराम से सो, हम लोग आते हैं अभी और टस्की आएगा तो टस्की को मारना नहीं। हाँ बाय बाय। यहाँ पर सो रहे हैं गोपू एंड सन्स, घर पे रहेंगे भाभी। ये देखो यहाँ पर नखरेबाज किस तरीके से सो रहा है। ये थोड़ा दुबला सा हो रहा है, इसीलिए इसको लेकर के चलते हैं डॉक्टर के पास। अदरवाइज खेल कूद तो कर ही रहा है और नखरे देखो इसके कैसे सो रहा है। कितना बड़ा है भाई तू। चलो ले चलते हैं इसको हॉस्पिटल। 10 बजने वाले हैं, चलते हैं हम लोग भी। मम्मी तो फटाफट चल रहा है क्योंकि मौसम भी चलो सही हो गया, ज़्यादा तेज की धूप नहीं है। और भाई पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना वो काफ़ी दूर है। देखते हैं अगर ऑटो मिल जाएगा तो ठीक है, और अगर बाय द वे ऑटो नहीं मिला तो फिर हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। मम्मी तो फटाफट जाए जा रहे, तो इस हिसाब से मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलो सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों के पास में बास्केट था नहीं तो हम लोगों ने ये संजू भैया की दुकान से माऊ के लिए बास्केट भी ले लिया, क्योंकि भाई इतने दूर तक ले करके कैसे जाते। तो हम लोगों ने इसीलिए ये ले लिया उसके लिए। अब इसमें बैठा हुआ है माऊ, बिल्कुल म्याऊं म्याऊं करने पे लगा हुआ है, क्योंकि पहली बार निकल रहा है ना घर से बाहर, आदत नहीं है, अभी छोटा ही तो है। तो चलो भाई, अभी तो बहुत दूर चलना है हम लोगों ने, बहुत दूर है हॉस्पिटल। चलते हैं इसको आराम से ऐसे ही ले करके। देखो इतना बड़ा बास्केट मिला इसके लिए, छोटा बास्केट नहीं मिला। 10:16 हो चुके हैं और कोटाबाग चौराहा तो क्रॉस कर लिया हम लोगों ने और अभी तो और भी चलना है। ये मेरे ख्याल से ना, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के घर से 3 किलोमीटर तो आराम से होगा। ये लगा लो हम 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे और वापस हम लोगों ने आना भी है। यहाँ पर कोई कन्वेंस फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है, कुछ ऑटो वगैरह भी नहीं मिल रहा है। अगर करना है या तो डायरेक्ट बुक करना पड़ेगा। तो आज मौसम थोड़ा ठीक है ही, ना बारिश हो रही है और ना ही बहुत तेज की धूप है। तो ऐसा मौसम में हम लोग आराम से पैदल आना जाना कर सकते हैं। और क्या करें, फिर जब कोई कन्वेंस की फैसिलिटी ना मिले तो ऐसा करना पड़ता है। तो हम इसीलिए पैदल जा रहे हैं। जाते समय तो हमें नहीं मिल रहा है कोई भी ऑटो, आते समय मिल गया तो देखेंगे। देखो यहाँ, अरे बारिश की बूंद पड़ रही है मम्मी। मम्मी कह रही है औस पड़ रहे हैं ये, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे। ये देखो, ये जो नई पुल बनी थी अब तो हो चुका है टाइम भी, वरना पहले यहाँ पर जब भी बारिश आती थी ना, यहाँ पर रोड जाम हो जाता था। छोटा माऊ कैसे बैठा हुआ है, 2 मिनट शांति से बैठ रहा है, फिर चिल्लाना शुरू कर दे रहा म्याऊं म्याऊं। उसे लग रहा होगा कि हम कहाँ ले जा रहे हैं उसे। ये देखो कैसे बैठ गया है वो आराम से, क्योंकि अब थक गया म्याऊं म्याऊं करते हुए। फाइनली हम लोग हॉस्पिटल के बहुत नज़दीक, मुझे नहीं पता यहाँ का एक्चुअली नाम क्या है, लेकिन इतना मालूम है कि भाई हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के करीब। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो रोड क्रॉस करते हैं और यहाँ पर है सरकारी हॉस्पिटल। ये देखो माऊ को इस तरीके से ले जा रहे हैं और ये है पशुपालन विभाग नैनीताल। यहाँ से अंदर चलते हैं। वैसे पैदल इतना भी दूर नहीं लगा हम लोगों को। ये है हमारा माऊ, अब इसको हम दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है, डॉगी है। ये रहा राजकीय पशु चिकित्सालय। चलो फिर अंदर चलते हैं। हम लोगों के बिल्ली का भी ट्रीटमेंट हो चुका है और ये देखो कितने शांत से बैठा हुआ है इसके अंदर। ये देखो शांत से बैठा हुआ है माऊ। अब चलेंगे घर। तो फ्रिज हो चुका है बिल्ली का भी ट्रीटमेंट
और डॉक्टर ने बोला कि इसका टेम्परेचर लो हो रहा है, तो इसको उस हिसाब से दवाई वगैरह भी लगा दी है और सिरप भी पिला दिया है। तो और अब चलते हैं हम लोग घर को। अभी पैदल पैदल आए थे और अब पैदल पैदल फिर से चलते हैं। 11:40 हो गए हैं और जस्ट अभी हम लोग भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गए हैं और करा दिया हम लोगों ने अपने छोटे माओ का भी ट्रीटमेंट। देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है कह रहे थे, तो उस हिसाब से इसको दवा वगैरह भी दे दी है। 2 इंजेक्शन लगा दिए, ड्रॉप पीने के लिए पिला दिया, पीने के लिए नहीं पिला दिया उसको अच्छा होने के लिए। तो देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। उसके साथ साथ हमारी भी वॉकिंग हो रही है। हाँ यार, इस टाइम पर हम लोगों की वॉकिंग हो रही है। लोग मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में करते हैं वॉकिंग, हम लोग इस टाइम पर कर रहे हैं वॉकिंग। अभी हम लोगों को वापस से जितना पैदल चल करके आए थे उतना ही पैदल चल करके जाना है। देखो यहाँ पर भी कितनी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। चलो भाई, चले चले पैदल पैदल मार्च करते हैं। हाँ, आए हैं तो जाना भी है। तो फ्रेंड्स, पैदल चलते चलते हम लोग भी पहुँच चुके हैं, यहाँ पुल पर आ गए हैं। और देखो कितना जंगल है चारों तरफ से, इतने बड़े बड़े पेड़ वगैरह। और इस साइड भी रातों के टाइम पर तो यहाँ पर जानवर भी निकल आते हैं, तो खतरा बना रहता है। इतना घना जंगल है तो भाई जानवर कैसे नहीं आएंगे। और मौसम देखो पूरा बारिश वाला, काले बादल लग रखे हैं। ये देखो, ये यहाँ का करकट नाला। पहले ना यहाँ पर जब ये वाली पुल नहीं बन रखी थी तो बहुत नदी वगैरह आ जाती थी, तो जिस वजह से यहाँ पर बार बार यातायात के साधन बारिश होने की वजह से यहाँ पर से बंद हो जाते थे। तो जिस वजह से अब तो भाई ठीक हो चुका है जब से ये वाला पुल बन रखा है और धूप लगने लगी है। 11:50 हो गए हैं और हम लोग भी पटावा चौराहा क्रॉस कर लिया है, यानी कि 10 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल से यहाँ पटावा चौराहे पर पहुँचे हैं। यानी कि इतना तो हम लोग चल ही सकते हैं, पैदल पैदल की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। मम्मी ने रोड क्रॉस कर लिया है बिकॉज मम्मी वहाँ पर रैंक पूछने जा रही हैं गेहूँ रखने वाले ड्रम का। ये देखो भाई कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है हमको। ये वाले रास्ते में दोनों साइड में इतने बड़े बड़े घास हो रखे हैं, ऐसे ही जाना पड़ रहा है। 12:17 हो गए और फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग घर। और रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर इसको भी बाकी बच्चों के साथ में। और गोपू तो यहाँ पर घूम रही है, ये देखो, ये रही गोपुलू। अब देखते हैं यार टस्की आया या नहीं आया है। और देखो, और ये देखो कितना थक गया ये। इसको जबकि गोद में लहारे ले जा रहे फिर भी किस तरीके से बैठ गया, थक गया है ये। चलो यार, हम भी बहुत थक गए। मेरे को तो बहुत जोरों की भूख लग गई है, बहुत प्यास लग गई है। कम बात नहीं है, 3 किलोमीटर चले हम लोग पैदल आना जाना, यानी कि 6 किलोमीटर। चलो फिर चलते हैं और देखते। टस्की आया नहीं? टस्की तो नहीं आ रखा है, लेकिन टस्की के लिए मैं दही लेकर आ गई हूँ। दही उसको बहुत अच्छा लगता है, तो दही लेकर के आ रखे हैं टस्की के लिए। यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 2 बार आज बिजलू को देख करके भाग गया है वो। एक बार तो बिजलू को देख करके भागा, दूसरे बार बिजलू ने भगा रखा है। तो शायद से बिजलू तो घर पर ही होगा, सो रखा था हमारे जाने में। तो ये रहा हमारा बिजलू महाराज यहाँ पर सो रहा है। इसकी और टस्की की बिल्कुल नहीं बन रही है। टस्की तो रह ले रहा है लेकिन ये नहीं रहने दे रहा है टस्की को। और ये गोपुलू को देखो गिरगिट लेकर के आई है बाहर से, बच्चों को दिखा रही है कि इस तरीके से गिरगिट लाते हैं और खाते हैं। बच्चे तो खा नहीं रहे, बस देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि है क्या। अरे म्याऊ म्याऊ, ये क्या हाल है? ये क्या हो रहा है? मम्मी को कपड़े नहीं सिलने दे रहा है तू, या सीख रहा है कैसे सिलते हैं? हाँ? कभी हाथ पकड़ने, कभी किया ऐसा करके मनमनी करके धरिया मेरो पछेतर पण वो कोई ठहराट मन चाहिए। ओ म्याऊ, क्या हो रहा है ये? उतर उतर, कमर पटाए में हरिया था कौन? उतर जा माऊ, उतर। उतरने का भी मन नहीं कर रहा उसका। कितना आराम से बैठ के देख रहा है भाई वो। नंगा भी पकड़ी हुए ताकि गिरे ना। तो फ्रेंड्स 7 बज चुके हैं और हम लोगों का बिजलू भी उठ गया है। आजकल बिजलू ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, ये घर पर ही रह रहा है। और ये देखो यहाँ पर है गोपू एंड संसी, यार सब घर पर है लेकिन हम लोगों का टस्की नहीं है। और ये ना बिजलू के वजह से, बिजलू ने उसको 2 बार भगा रखा है यार। आज पता नहीं बेचारा आएगा नहीं आएगा, अभी तक तो आया ही नहीं है यार सुबह से।
बिजलू गया बाहर, चलो बिजलू के साथ साथ चलते हैं बाहर। 9 बजने वाले हैं और अब जा कर के आ रहा है मेरा टस्की। ओला टस्की, आ जाया कर तू, लेकिन तू ना बिजलू वाले कमरे में मत जाया कर। हाँ, जिस कमरे में बिजलू रहता है, बिजलू चुपचाप से आया कर, म्याऊं म्याऊं करके मत आया कर। हाँ, तब बिजलू को पता भी नहीं चलेगा और तुम दोनों आराम से रह लोगे घर पे। चलो, इसके लिए मैं आज दही भी ला रखी हूँ, इसको दही भी देंगे, इसको दही बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी और आज भाभी ने डिनर में बना रखे हैं आलू के पराठे और साथ में है दही। और जब पराठे बने हो तो फिर चाय हम ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पराठे के साथ हम लोगों को चाय चाहिए ही चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम लोग अपना डिनर करने की और हम लोगों का टस्की भी फाइनली पहुंच चुका है घर। अब भाई घर उसका यहाँ है तो दिन में कितना ही लड़े झगड़े दूर रहे, लेकिन आना तो यही है ना। तो आ चुका है टस्की भी और बिजलू तो घूमने जा रखा है, इसीलिए टस्की आराम से यहाँ पर रह सकता है। तो अब कोई टेंशन नहीं है, शुरुआत करते हैं अपना डिनर करने की और मैं भी करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।